देखो फिफ्थ, log a b प्लस log a c, मतलब दो लॉग का जिनका बेस सेम है तभी, एंड दोनों एडिशन की फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा log a, जो चीजें इनपुट है दोनों की वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे, यानी कि ये बन जाएगा b इंटू सी। तो मतलब मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, इसको ये भी लिख सकता हूं। तो अगर जो जो मैंने पहले प्रॉपर्टी बताई, जैसे टू सॉरी a log b c है, तो मैंने क्या बोला कि दिस विल बी इक्वल टू log b c की पावर a। तो देखो इसको ये लिख सकता हूं, तो इसका मतलब इसको भी ये लिख सकता हूं, तो जो आगे पावर है उसको भी मैं पावर में लेके जा सकता हूं, उल्टा भी काम कर सकते हैं, ये याद रखना, ठीक है ना। ऐसे ही ये चीज, दो चीजें अगर log की ऐड हो रही हैं, राइट, तो इनपुट मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली अगर दो लॉ की चीजें सब्ट्रैक्ट होंगी तो इनपुट डिवाइड हो जाएगा, पहले वाला डिवाइडेड बाय दूसरे वाला, ये बन जाएगा log a b बाय c। बात समझे, ठीक है। ये मेजरली यूज होती है प्रॉपर्टी, ये और पहले वाली जो प्रॉपर्टी थी ये मेजरली यूज होती है, ठीक है। देन सिक्स्थ, अब एक दो चीजें बची, ज्यादा नहीं। अब आता है बेस चेंजिंग। बेस चेंजिंग के अंदर सबसे पहले ध्यान से देखो, log a b, मेरे को भैया बेस ए नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कोई और बेस सी, राइट। तो बेस चेंजिंग फॉर्मूला क्या बोलता है, मैं क्या करूंगा, इस पूरी चीज को एज इट इज लिखूंगा लेकिन नए बेस के साथ, तो क्या बन जाएगा log सी बी, जो मेरे को बेस चाहिए वो मैंने लिख लिया। लेकिन भैया फिर ऐसे बराबर थोड़ी ना हो सकता है, ऐसे थोड़ी ना बेस चेंज कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो एडिशनल चीज, कुछ ना कुछ तो चीज आएगी, और वो क्या है, पुराना वाला जो बेस है वो नए वाले बेस के साथ log में डिवाइड होगा, मतलब log सी नया वाला बेस का log, और पुराना वाला जो बेस है वो इसके इनपुट में जाएगा, ये तो ये चीज होती है, ठीक है। log बी ए इज इक्वल टू बी का log ऊपर, ए का log नीचे और नए बेस के साथ। और इसी का स्पेशल केस है, ठीक है, कि मैंने नया वाला जो बेस है सी, उसको इनपुट दे दिया बी, इसके सी की जगह बी रख दिया, तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, log ए बी दैट इज इक्वल टू log बी बी डिवाइडेड बाय log बी ए, और log बी बी क्या होता है 1, तो क्या बना 1 बाय log बी ए। तो बेसिकली हुआ क्या, देखो log ए बी क्या बना 1 बाय log बी ए, मतलब अगर इन दोनों को इंटरचेंज करूंगा तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। क्या बना, जैसे log 2 3 है तो क्या बन जाएगा 1 बाय log 3 2, इंटरचेंज हो जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। बेस चेंजिंग फॉर्मूला एक्चुअली में तुम्हारे जो काम आएगा, मतलब ये बहुत रेयरली है काम है तुम्हारे, हो सकता है ना ही काम है, हो सकता है ना ही काम है, अभी तक देखा नहीं गया ये फॉर्मूला, बट स्टिल लॉग का फॉर्मूला इसलिए मैंने बता दिया। तुम्हारे जो 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेजरली काम आएगा वो ये वाला फॉर्मूला, दैट किसी भी नंबर ए को हम क्या लिख सकते हैं, लेट्स से बी को ए की पावर log ए बी, ये फॉर्मूला तुम्हारा 12th में काम आएगा डिफरेंशिएशन के अंदर, ठीक है, बहुत भर भर के काम आता है, इनफैक्ट मेजर डिफरेंशिएशन हमारी इसी पे टिकी हुई है, ठीक है। तुम किसी भी नंबर को क्या लिख सकते हो, ए की पावर में log ए बी, ये लिख सकते हो, बात समझे। फिलहाल 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से जो तुम्हें चाहिए या बिल्कुल बेसिक वाली जो चाहिए वो 5th तक ही है, 6th बहुत रेयरली काम आता है, 7th बाद में जाके काम आएगा, ठीक है। ये नोट कर लो, कर लो कर लो, नोट कर लो। लॉग की लिमिट, ठीक है, जैसे कल एक्सपोनेंशियल लिमिट थी, अब लॉग की लिमिट क्या है। अगेन ये बहुत एक्सट्रीम केस है, रेयर केस है ये पूछे, बट स्टिल अगर पूछे तो पता होना चाहिए, इसलिए ये चीज बता रहा हूं। देखो 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब ध्यान से देखो, x को पहले 0 पुट करो, तो 0 पुट करके ये क्या बना 1, और log 1 क्या होता है, सेकंड प्रॉपर्टी चेक करो 0, राइट। तो न्यूमरेटर क्या गया 0, डिनोमिनेटर x किसकी तरफ जा रहा है 0 की तरफ, तो इट्स ए 0 बाय 0 फॉर्म। अगर नहीं है तो मैंने ऊपर लिखा था तीन चीजें बराबर होती हैं, एक ln, एक log और एक log e।
अगर नहीं है तो क्या बेस है? ई बेस है। लिखूं चाहे ना लिखूं, ई बेस है। अगर ई के अलावा कुछ और लिखा तो वो लेके जाना है, नहीं लिखा तो जो है नहीं लिखा तो ई है, बात खत्म। ई की हाँ हाँ, नीचे जो मर्जी हो, अगर ये 1 है, इनपुट 1 है, बेस जो मर्जी हो वो 0 हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आता है? 1, स्टैंडर्ड वाइज। जैसे साइन 0/0 1, साइन 0/0 1, tan 0/0 1, e की पावर x माइनस 1 बाय x लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1, ऐसे लोग 1 प्लस x बाय x लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1। अगर बेस हाँ, बेस 1 नहीं हो सकता कभी भी, बेस कभी 1 नहीं होता, अलाउड नहीं है। एक्चुअली में लॉ का रूल क्या होता है, ध्यान से देखो, y इक्वल टू log ax, ठीक है। ध्यान से देखना, इसका रूल क्या होता है कि जो इनपुट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव इनपुट नहीं जा सकता। बेस जो है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, एंड बेस जो है ये 1 नहीं होना चाहिए। ये इसकी 3 प्रॉपर्टीज होती है। मतलब इन दोनों के साथ देखोगे तो यानी कि क्या हो सकता है, 0 से बड़ा एंड 1 नहीं होना चाहिए। मतलब ए क्या हो सकता है, या तो 0 to 1 के बीच में कोई नंबर, या तो 1 से बड़ा बना, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। बट इस तीनों कंडीशंस की कभी जरूरत पड़ती नहीं, इसलिए ये बताते हैं। हाँ जी, 0 भी नहीं हो सकता, बिल्कुल 0 to 1 के बीच बीच में, या 1 से बड़ा बना, बट इनकी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो इस चीज का आंसर 1। अगेन जैसे ये 0 और ये 0 जरूरी नहीं सिर्फ डायरेक्टली एक्स हो, इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। जैसे log 1 प्लस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 लिमिट x टेंड्स टू 2, तो क्या होगा ये, देखो अब ये 2 पुट करो, 2 माइनस 2 0, तो log 1 प्लस 0 बन गया, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 0, तो इट इज log 1 प्लस 0 बाय 0 एंड बोथ जीरोस आर सेम, तो इसका आंसर क्या जाएगा? 1। रूल क्या है कि बेसिकली जरूरी नहीं ये x हो, जैसे वो x की जगह f ऑफ x होता था, ऐसे इसका रूल क्या आएगा, दैट इज लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस f ऑफ x बाय f ऑफ x। अब ये चीज क्या जाएगी? 1। ये चीज 1 की तरफ जाती है। मतलब यहां पे जो मर्जी फंक्शन आ जाए फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों फंक्शन सेम होने चाहिए, प्लस ये दोनों फंक्शन 0 की तरफ जाने चाहिए, तो जाके इस पूरी चीज का आंसर क्या आएगा? 1। अब मैं पूरे इन जनरल सारे के सारे रूल लिख रहा हूं, तुम्हारे जितने भी लिमिट्स के हमने इन जनरल रूल देखे अभी तक, ये 1 प्लस होना चाहिए, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अब देखो सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहले हमने लिमिट्स में क्या देखा था भैया? फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन से 0/0 कट करना। सेकंड देखा था हमने, सेकंड देखा था रैशनलाइजेशन, ठीक है, रैशनलाइज करके 0 फैक्टर को बाहर लाना। थर्ड हमने देखा था स्टैंडर्ड फॉर्मूला। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या देखा हमने कि f ऑफ x की पावर n माइनस f ऑफ a की पावर n डिवाइडेड बाय f ऑफ x माइनस f ऑफ a लिमिट x टेंड्स टू a। क्या आंसर आता है? n f ऑफ a की पावर n माइनस 1। फोर्थ फिर हमने क्या रूल देखा? लिमिट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में साइन f ऑफ x, इन जनरल में बोलूंगा, डिवाइडेड बाय f ऑफ x लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 0, क्या होता है? 1। सेम चीज tan के अंदर, tan f ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 0, दैट इज 1, राइट। कॉस का कोई रूल नहीं होता। अच्छा, देन फिफ्थ हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट निकालने का तरीका, राइट। फंक्शन कब निकालनी है कब नहीं निकालनी, बिहेवियर अलग अलग है, निकालनी है, नहीं बिहेवियर सेम है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होगी। और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका क्या होता था? लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम नेगेटिव साइड f ऑफ x, एंड राइट हैंड लिमिट निकालने का तरीका होता था लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम पॉजिटिव साइड f ऑफ x, और लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, सॉरी पॉजिटिव है तो प्लस h, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने का तरीका आ गया, राइट। इसके अलावा हमने क्या देखा? दैट इज सिक्स्थ एक्सपोनेंशियल, तो e की पावर f ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय f ऑफ x लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 0, ये क्या होता है? 1। देन सेवंथ हमने देखा लॉग वाला, ये इन जनरल। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ? ये सारा का सारा लिमिट चैप्टर हमारा ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। Good.
गुड।